वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत FPR की डिजिटलाइजेशन और दीगर इस्लाहात के हवाले से हफ्तावार जायज़ा इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने विफाकी टैक्स महसूलात में 42% इजाफे पर वज़ारत ख़जाना और FPR की काविशों को सराहा। कहा कि नए माली साल में महसूलात की वसूली और दीगर मौशी अहदाफ को हासिल करने में भी इसी मौस्तदी का मुज़ाहरा किया जाए। किसी किस्म की इदारा जाती सस्ती को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुल्की मईशत की तरक्की के लिए तमाम सरकारी इदारे FPR के साथ मुकम्मल ताउन करें। डिजिटल प्रोपेगेंडा असर हाजिर का एक और पेचीदा चैलेंज है। दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान ने भारी जानी और माली नुकसान उठाया। हमने आइंदा नस्लों के महफूज मुस्तकबिल के लिए दहशतगर्दी को शिकस्त देनी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहते हैं कि दहशतगर्दी आलमी मसला है। पाकिस्तान दहशतगर्दों के सामने नहीं झुकेगा। पाकिस्तान का काम उनके सामने झुकना नहीं, मुजाहिमत करना है। ज़रबे अज़्ब और रद्दुल फसाद जैसे ऑपरेशंस ने दहशतगर्दों की कमर तोड़ दी। पाकिस्तान ने जनरल असम्बली में भारत का भयानक चेहरा बेनकाब कर दिया। पाकिस्तानी सेकंड सेक्रेटरी रबिया एजाज का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में खिताब। कहा कि भारतीय मंदूब ने रिमार्क्स का जवाब देने पर मजबूर कर दिया। BJP RSS के तहत भारत एक अक्सरियती आमरीत में तब्दील हो चुका है। तमाम अक़लियतें मुसलमान, ईसाई और दल्लत मुस्लिम खौफ और जबर के साए तले ज़िंदगी गुजार रही हैं। बिल्डोज़र इज्तिमाई सज़ा का ज़रिया बन चुके हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। 100 इंडेक्स 1,29,000 पॉइंट्स की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज भी स्टॉक मार्केट जबरदस्त तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। 1400 पॉइंट का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। 100 इंडेक्स 1,29,645 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। गुज़िश्ता रोज के इख्तिताम पर मजमूई तौर पर 100 इंडेक्स 2500 पॉइंट्स के इजाफे के साथ 1,28,199 पॉइंट्स की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ था। दरियाए सवात में सयाहों के जाँ बहक होने से मुतालिक दरखास्त पर समाअत हुई। पेशावर हाई कोर्ट ने कमिश्नर मालाकंड और दीगर मुतालिक अफसरान को तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि सयाहों को बरवक्त क्यों रेस्क्यू नहीं किया गया। सयाहों को ड्रोन के जरिए हिफाजती जैकेट्स क्यों नहीं दी गई। दरिया और सयाहती मकामात की देखभाल किसकी जिम्मेदारी है। अदालत ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। सानिहा सवात के बाद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत हरकत में आ गई। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का फ्लड फाइटिंग आलात खरीदने का फैसला। आलात में ड्रोन्स और वाटर रेस्क्यू बोट शामिल हैं। सैलाब और दीगर एमरजेंसी सूरत हाल में अब तक ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा महकमा रिलीफ ने 30 कीमती ड्रोन्स खरीदने के लिए तैयारी मुकम्मल कर ली। 10 H-30 ट्रांसपोर्टेशन ड्रोन्स खरीदे जाएंगे। 100 किलोग्राम तक वजन उठाने की सलाहियत होगी। ड्रोन्स की खरीदारी पर 406 मिलियन रुपए की लागत आएगी। अपनी छत अपना घर के तहत पंजाब में 50,000 से ज़ायद घरों की तामीर का हदफ मुकम्मल। मंसूबे के तहत 51,911 से ज़ायद अफराद को घरों की तामीर के लिए मजमूई तौर पर 57 अरब 90 करोड़ रुपए के कर्जे दिए जाएंगे। अब तक 5,293 घर मुकम्मल हो चुके। 41,324 घरों की तामीर तेजी से जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा, मंसूबे का मकसद अवाम को बगैर सिफारिश, दफातर के चक्कर और सियासी वाबस्तगी के बगैर घर बनाने के लिए कर्ज फराहम करना है। हमने अमली तौर पर अवाम के लिए घर बनाए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सिंध में 93,000 असातिज़ा की भर्तियां मुकम्मल होने पर मुबारकबाद। मेरिट पर भर्तियां मुकम्मल करने पर वज़ीर तालीम को भी खराज तहसीन पेश किया। कहा कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के विजन के मुताबिक तालीम हुकूमत सिंध की तरजीहात में शामिल है। नए असातिज़ा में ख़वातीन, खुसूसी अफराद और अक़लियती बरादरी के अफराद को भी मेरिट पर मौका दिया गया है। इन भर्तियों से सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की कमी को दूर करने में मदद मिलेगी। गवर्नर पंजाब से ओमान से ताल्लुक़ रखने वाले बाइकर्स के वफ़द ने मुलाकात की। अवामी, सकाफ़ती और सयाहती ताल्लुकात के फ़रोग़ पर बातचीत हुई। गवर्नर पंजाब ने कहा कि ओमानी बाइकर्स का दौरा दोनों ममालिक के ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। उम्मीद है कि ये बाइकर्स वापस जाकर दुनिया में पाकिस्तान का मस्बत इमेज उजागर करेंगे। ओमानी वफ़द ने पाकिस्तान में मिलने वाली मोहब्बत और मेहमान नवाजी को सराहा। रुकन मोहम्मद अल निभारी ने कहा कि पाकिस्तानियों के मोहब्बत को कभी भी भुला नहीं पाएंगे।
ترقیاتی بجٹ صرف رقم کی تقسیم نہیں بلکہ عوامی زندگی کو بہتر بنانے کا ایک جامع ویژن ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کہتے ہیں کہ ترقیاتی بجٹ پیپلز پارٹی کے عوامی دوست پالیسیوں، چیئرمین بلاول بھٹو اور صدر آصف علی زرداری کے ویژن کا تسلسل ہے۔ ہم صرف وعدے نہیں کرتے، عملی کام پر یقین رکھتے ہیں۔ عوامی ضروریات اور دیرینہ مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑے ترقیاتی منصوبے شامل کیے گئے ہیں۔ ایشیا کپ 4 سے 5 ستمبر سے شروع ہونے کا امکان ہے۔ پاک بھارت ٹاکرا کم از کم 2 بار متوقع ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق گروپ مرحلے کا پاک بھارت ٹاکرا 7 ستمبر کو دبئی میں ہوگا۔ سپر 4 کا میچ 14 ستمبر کو ہونے کا امکان ہے۔ بھارت کی میزبانی میں ہونے والا ایشیا کپ نیوٹرل وینیو پر کھیلا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات کو وینیو کے طور پر رکھے جانے کا امکان ہے۔ ایشیا کپ کا فائنل 21 ستمبر کو کھیلا جائے گا۔ اور پاک پتن میں عظیم صوفی بزرگ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کا عرس جاری ہے۔ بہشتی دروازہ سجادہ نشین دیوان مودود مسعود چشتی فاروقی نے زائرین کے لیے کھول دیا۔ زائرین حق فرید یا فرید کی صدائیں بلند کرتے ہوئے بہشتی دروازے گزرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ زائرین کی خاطر تواضع کے لیے وسیع لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ شاندار آتش بازی کا مظاہرہ۔ عرس کے رسومات 10 محرم الحرام کی اذان فجر تک جاری رہیں گی۔